हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो एक बिग अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। सो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि अभी 12th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन लेने होंगे। सो अभी तक दोस्तों क्या होता था कि 12th क्लास के बाद आपकी जो परसेंटेज आती थी उसके बेस पे क्या होता था, आपको कॉलेज में एडमिशन मिलते थे और उसके बाद आपको फाइनली जिस भी कॉलेज में आपके मेरिट लिस्ट में नाम आता था आप वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते थे। उसके बाद आपको दोस्तों वहाँ पे एडमिशन मिल जाता था। यानी मेनली जो आपका कॉलेज में एडमिशन का मेन प्रोसेस क्या है दोस्तों, आपकी मेरिट लिस्ट और आपकी परसेंटेज पे डिपेंड करती थी। बट नाउ अब ये दोस्तों चेंज हो जाएगा आपका ये पैटर्न और यहाँ पे NTA के थ्रू आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जहाँ पे मेनली सब्जेक्ट देखिए क्या गया गया है। सब्जेक्ट आपका कंडक्टेड ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022 फॉर द अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। तो यानी अब क्या होगा दोस्तों, आपका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, क्लियर है, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर पैटर्न में एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद अगर आप सीधा वहाँ क्वालिफाई करते हैं तो आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली आप वहाँ पे दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। पहले क्या था कि आपकी कटअप में अगर नाम आ गई, आपके उसमें परसेंटेज होंगे 99% या 98% होंगे, तभी आप किसी न किसी फेमस स्कूल में आप कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये CUET का जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस टेस्ट वो क्वालिफाई करना है, डायरेक्ट आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेनली आपको चीज़ें ध्यान क्या रखनी है, इसके लिए दोस्तों पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा जो कि 2 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दी हुई है। लास्ट डेट आपको याद रखनी फ्रेंड 30 अप्रैल 2022 तक आपको ये फॉर्म फिल करना है। आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों आपका ऑनलाइन होगा, CSB कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने वाला है। और जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न है, अब बात आती है कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे यहाँ पे। तो जो आपका इसका पैटर्न है एग्ज़ाम का वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन फर्स्ट ए जिसमें 13 लैंग्वेजेस होंगे। 13 लैंग्वेजेस में से आपको कोई भी 3 लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा फ्रेंड, और उसमें से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से आपको कोई भी 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, वो भी आपका MCQ बेस्ड होगा और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपके आएंगे। सेम सेक्शन फर्स्ट बी में आपके 20 लैंग्वेजेस होंगे। 20 लैंग्वेजेस में से आपको 3 लैंग्वेज आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और सेम इसमें भी दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका सेकंड सेक्शन जो होगा वो आपका डोमेन सब्जेक्ट होंगे, यानी जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें 27 आपके सब्जेक्ट्स हैं। 27 सब्जेक्ट में से आपको 6 सब्जेक्ट कोई सेलेक्ट करने होंगे फ्रेंड। 6 सब्जेक्ट्स में का आपका एग्जाम होगा जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट का पैटर्न होगा वो केवल 12th बेस्ड होगा, यानी 12th में जो आपने बोर्ड की तैयारी करी होगी, जो आपने पढ़ा होगा, वहीं से पर्टिकुलर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा जो आप सेलेक्ट करेंगे उसकी ही तैयारी आपको करनी है इस एंट्रेंस टेस्ट को निकालने के लिए। ओनली एंड ओनली 12th क्लास, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन थर्ड में आपका जनरल टेस्ट रखा गया है, जिसमें आपकी GK भी आएगी फ्रेंड। GK भी पूछा जाएगा, रीजनिंग भी पूछी जाएगी, मैथ्स से भी क्वेश्चंस आएंगे आपके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आएंगे। क्लियर हुआ। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस होगा दोस्तों सेम यहाँ पे भी आपको 60 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 75। अब बात आती है क्या मुझे तीनों सेक्शन ही करने होंगे। मान लो आपका सेक्शन A नहीं करना, सेक्शन B नहीं करना, सेक्शन थर्ड नहीं करना, तो क्या होगा। तो ये जो पैटर्न है फ्रेंड, आपको पैटर्न तो इस हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन हर एक कॉलेज का अपना अपना क्राइटेरिया होगा। जैसे मान लीजिए कुछ कॉलेज होंगे जो केवल आपके जनरल टेस्ट को ही इंक्लूड करेंगे एडमिशन के लिए। कुछ लोग होंगे आपके सब्जेक्ट को ही प्रेफरेंसेस देंगे कि आपके उसमें कितने मार्क्स हैं। कुछ लोग आपको लैंग्वेज 1 के बेस पर एडमिशन देंगे, कुछ लोग आपको सेक्शन B में के हिसाब से आपको एडमिशन देंगे। क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है कि कैसे कैसे एग्जाम्स होना है। सेक्शन में बता दिया आपको। टोटल 13 लैंग्वेजेस है, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ 40 आपको करना है फ्रेंड। क्वेश्चन टाइप आपका मेनली होगा स्ट्रक्चर बेस्ड, नैरेटिव बेस्ड, लिटरेसी बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड। टोटल 45 मिनट्स में आपको पेपर को अटैम्प्ट करना है। सेक्शन B में आपके 20 सब्जेक्ट्स होंगे, 20 लैंग्वेजेस होंगे, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। 50 में से आपको 40 करना है। सेम पैसे बेस्ड होगा, 45 मिनट्स में आपको पेपर करना है। थर्ड जो सेकंड सेक्शन है उसमें आपका मेनली 27 सब्जेक्ट्स होगा, डोमेन सब्जेक्ट्स होगा, उसमें से आपको 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। टोटल क्वेश्चन 50 आएंगे। 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, ओनली एंड ओनली NCERT बुक्स क्लास 12th सिलेबस ओनली, ध्यान रखिएगा। टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स का। नेक्स्ट जो सेक्शन थर्ड होगा उसमें आपका जनरल पेपर होगा दोस्तों। 60 क्वेश्चन आपको करने होंगे आउट ऑफ 75। इसका जो पैटर्न है इसमें आपका GK, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे फ्रेंड। और जो लेवल होगा वो क्लास 8 तक का लेवल होगा, यानी सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। और आपको इसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा।
बाकी ये लैंग्वेजेस की डिटेल दी हुई है, 30 लैंग्वेज कौन कौन से हैं, जिसमें से आपको कोई भी 3 सेलेक्ट करना है फ्रेंड। यहाँ पे 20 लैंग्वेजेस का जो सेक्शन बी का है, फर्स्ट का बी पार्ट है, उसका यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। फिर डोमेन सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, जिसमें से आपको 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। बाकी ये यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ कि आपको जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में, सेक्शन बी में, सेक्शन सेकंड में डोमेन सब्जेक्ट में क्या सेलेक्ट करोगे, क्या पैटर्न रहेगा, सेक्शन थर्ड में क्या रहेगा, वो वहाँ पे क्लियर किया हुआ है। इन्होंने बताया कि कैंडिडेट्स कैन चूज़ द मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस, केवल 3 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है सेक्शन फर्स्ट के ए से। सेक्शन बी में से भी आपको सेम 3 ही लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। एंड द थर्ड लैंग्वेज चूजन नीड टू बी लाई ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट्स, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो ध्यान रखना आपको जो थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है फ्रेंड, 2 तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो थर्ड आपका लैंग्वेज होगा वो जो आपने 12th क्लास में लैंग्वेज ली होगी, जैसे हिंदी या इंग्लिश, आपको वही सेलेक्ट करना होगा फ्रेंड। क्लियर हो गया। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू बी टेकन रिमेन्स 9 ओनली। लाइक अगर मान लो 2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं और 6 आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा और 1 आपका जनरल टेस्ट होगा। क्लियर हुआ फ्रेंड। तो आपका जो पैटर्न है वो 9 मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट दोस्तों, उसमें कितनी चीज़ें होनी चाहिए, रिमेन्स 9 ओनली एंड ओनली, ध्यान रखिएगा। यानी अगर 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं आप 1 में, ठीक है, और 6 आपका सब्जेक्ट आपको लेना ही लेना है फ्रेंड, और 1 आपका जनरल टेस्ट आपको कंडक्ट करवाना है। या फिर आप 3 लैंग्वेज ले सकते हैं, 5 आप डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं और 1 आप जनरल टेस्ट ले सकते हैं। क्लियर हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी टू बी प्रोवाइडेड टू विद द हेल्प ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द मैनी यूनिवर्सिटीज़ डिपेंडिंग ऑन देयर एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि जो यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे सेक्शन ए है 1, सेक्शन ए बी है, सेक्शन सेकंड है, सेक्शन थर्ड है, तो ये आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न सेलेक्ट करना, जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसी पैटर्न में आप सेलेक्ट करिएगा, ताकि जिस भी कॉलेज का आप नाम, जिसमें आप में भी एडमिशन लेने आ जाते हैं, उसके एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा कि वो लैंग्वेज 1 के बेस पे आपको एडमिशन देंगे, लैंग्वेज 2 के बेस पे आपको एडमिशन देंगे, या फिर सब्जेक्ट डोमेन के नंबर पे आपको एडमिशन देंगे, या फिर जनरल टेस्ट के नंबर पे आपको एडमिशन देंगे। तो ये जब आपकी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो उनकी अलग अलग एडमिशन की क्राइटेरिया होगी, तो आप उसके बिहाफ पे ही दोस्तों ये जो फॉर्म भरेंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है सारी चीज़ें। तो ये एक बिग अपडेट निकल के आ रही थी दोस्तों, यानी अब फाइनली आप केवल आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना है, और अगर आप उससे क्वालिफाइड करते हैं तो आप अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैंने कोशिश करी है कि शॉर्ट वीडियोज़ में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाए, मेन चीज़ें बता दी जाए। अब टोटल यूनिवर्सिटी की बात करें दोस्तों कि अभी तक जो एनटीए का गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो, तो टोटल अभी के अभी दोस्तों 54 कॉलेजेस हैं जो इसके अंडर में हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली एनटी एग्ज़ाम्स के थ्रू। क्लियर हुआ फ्रेंड। मैं आपको एक बार कॉलेज की लिस्ट भी दिखा देता हूँ जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। यह मैंने लिस्ट आप नाम लिया दोस्तों, यूनिवर्सिटी का नाम और लोकेशन दिया हुआ है, जैसे कि ये नाम है कॉलेज का और ये कहाँ है ये आपको दिखाया हुआ है। तो ये टोटल 54 जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्रेंड, वो यहाँ पे अभी इनके अंडर में आया है, जहाँ पे आप सिंपली सीओट के एग्ज़ाम्स के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। क्लियर फ्रेंड। मैं आपको बस स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप इनके नाम एक बार देख लीजिएगा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे है। क्लियर है फ्रेंड। तो ये टोटल 55 यूनिवर्सिटीज़ के नाम थे जो जिसमें आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट रहता है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँ ताकि आपके सारा डाउट क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड।